दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे ओवरले कैसे बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है, टर्न ऑन ओवरले, और इसमें 3 फाइल ले रखी हैं। पहली ले रखी हमने index.html। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कोड लिखेंगे। तो index.html में जाएंगे, यहाँ पर बेसिक कोड लिख देते हैं और इसमें जावा स्क्रिप्ट को अब हमें लिंक करना है। तो ये हमने जावा स्क्रिप्ट को HTML में लिंक कर दिया है। अब हम साथ में CSS को भी लिंक कर देते हैं। तो इसमें स्टाइल डॉट CSS लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक आईडी ले लेते हैं ओवरले नाम की। तो सबसे पहले आईडी के लिए हैश लिख देते हैं और ओवरले दे देते हैं आईडी का नाम। और जो है इसके बाद यहाँ पर हम h2 नाम का टैग ले लेते हैं एक और इसमें हेडिंग लिख देते हैं हम ओवरले इफेक्ट। ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक बटन टैग लेंगे और इसमें बटन का नाम रख देते हैं टर्न ऑन। और जो है अब बटन में हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे और इसमें फंक्शन का नाम रख देते हैं ऑन। इसी तरीके से ये ओवरले में हम फंक्शन का नाम रखेंगे ऑफ। तो यहाँ पर भी ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे हम और यहाँ पर ऑफ फंक्शन रख देते हैं। और इसको अब हम यहाँ पर लाइव चेक कर लेते हैं। index.html फाइल में जाकर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। यहाँ पर show है, तो अब इसको CSS करना है। तो जो वापस जाएंगे हम, तो सबसे पहले इस ओवरले आईडी ले रखी है, इसको हम CSS करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे और यहाँ पर आईडी है तो हम पहले सबसे पहले हैश लिख देते हैं और आईडी को पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इसकी पोजीशन फिक्स करेंगे सबसे पहले। और इसकी जो है विड्थ कर देते हैं 100%। हाइट भी कर देते हैं 100%। और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, RBGA कर देंगे और रेड 0 कर देते हैं, ग्रीन 0 करेंगे, ब्लू को भी 0 कर देते हैं और अल्फ़ा को 0.5 कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं लाइव। ये इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये मार्जिन दिख रही हैं, इसको भी हम टच कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर टॉप 0 करेंगे और लेफ्ट भी 0 कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं वापस से, ये सब तरफ से टच में हो रहा है हमारा ओवरले। इसके बाद इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं हम और जो है इसको जेड इंडेक्स दे देते हैं 1। तो ये अब हम इसको वापस से चेक कर लें। ये इस तरीके से कर्सर पॉइंटर भी हो रहा है। और इसके बाद जो है index.html में जाएंगे और अब हम ये h2 को
CSS करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम h2 टैग ले लेते हैं, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे हम और यहाँ पर 37 पिक्सल कर देते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं h2 को। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर चेक कर लेते हैं, तो ये सेंटर में आ चुका है और फॉन्ट साइज भी बढ़ चुकी है। इसके बाद जो है हम ये ओवरले को अभी डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो यहाँ ओवरले आईडी ले लेते हैं, इसमें यहाँ पर डिस्प्ले नन चेक कर लेते हैं, तो ये काम कर रहा है। अब हम जो है इसके बाद यहाँ पर HTML में जाएंगे और अब बटन को CSS करेंगे। तो वापस जाएंगे style.css में और यहाँ पर बटन टैग ले लेते हैं और बटन को पेडिंग दे देते हैं। टॉप और बॉटम से हम यहाँ पर 7 पिक्सल देंगे और लेफ्ट राइट से 18 पिक्सल दे देते हैं और इस बटन को हम राइट में ले लेते हैं। तो इसके लिए फ्लोट करेंगे राइट, चेक कर लेते हैं, तो ये राइट में आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लेना है हमें। तो यहाँ पर हम जो है इसको मार्जिन दे देते हैं, राइट में मार्जिन दे देते हैं 14 पिक्सल, 21 पिक्सल दे दे। चेक कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा इधर आ चुका है और इसके बाद इसको कलर देना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे इसका। बैकग्राउंड इसको दे देते हैं हम यहाँ पर, हैश करेंगे सबसे पहले और 3 कर दे 3 बार। तो ये कलर ब्लैक हो चुका है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, वाइट कर देते हैं, तो एलाइस ब्लू कर देते हैं अभी। चेक कर लेंगे, ये इस तरीके से हो चुका है। अब इसको होवर करने पर थोड़ा चेंजेस आए तो वो करेंगे हम। यहाँ पर कर्सर पॉइंटर और कर देते हैं, इसके बाद होवर करेंगे बटन को और इसका बैकग्राउंड चेंज कलर करेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं हम अभी, बैकग्राउंड लाइम कर दे और इसका कलर चेंज करेंगे। कलर इसका जो है फिर से ब्लैक कर देते हैं। चेक कर लेंगे अब हम इसको, ये तो इसकी बॉर्डर 0 कर देते हैं और जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, स्केल 1.1 कर देते हैं और इसको ट्रांजिशन दे देते हैं बटन को। 500 मिलीसेकंड कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, तो ये बहुत ही स्लो स्पीड में हो रहा है। हमारा ये जो है CSS का काम पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्लिक करने पर ओवरले इफेक्ट आना चाहिए, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे। सबसे पहले index.html में जाएंगे और यहाँ पर ये ऑन फंक्शन पर काम करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, बटन पर क्लिक करने पर
ओवरले इफेक्ट ऑन होना चाहिए। तो कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को और जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन और फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आईडी को सिलेक्ट करना है, इसलिए डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है और इसमें आईडी को सिलेक्ट करना है हमें। तो index.html में जाएंगे, यहाँ पर हमने आईडी दे रखी है ओवरले, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है आईडी में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इस आईडी को स्टाइल करेंगे हम, तो इसमें डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक। तो ये हमारा ऑन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसको चेक कर लेते हैं हम। टर्न ऑन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओवरले चालू हो चुका है। तो अब इसको बंद करने के लिए वापस से हम फंक्शन करेंगे, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं फंक्शन ऑन को ही, अल्टर शिफ्ट पेज डाउन करेंगे और इसमें इस फंक्शन का नाम अब हमें चेंज करना है। तो index.html में जाएंगे हम और यहाँ पर जो है हमारा फंक्शन है ओवरले को ऑफ करने का, तो इसको कॉपी कर लें। इसके बाद वापस script.js में जाएंगे और फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं। ऑफ करने पर जो है डिस्प्ले पूरा नन हो जाना चाहिए ओवरले का। तो ऑन करने पर जो है डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है और ऑफ फंक्शन करने पर ये डिस्प्ले नन हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, टर्न ऑन करेंगे तो ये ओवरले चालू हो चुका है और कहीं भी हम क्लिक करते हैं तो ओवरले ऑफ हो रहा है। तो चालू करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और बंद करने के लिए कहीं भी क्लिक कर सकते हैं हम। तो ये ओवरले काम कर रहा है। तो आशा है ओवरले इफ़ेक्ट कैसे काम करता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।